नमस्कार साथियों। आपने देख लिया होगा कि कुछ लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है ये पढ़कर आपको सुनाती हूँ। लिखा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दिखाई नीच मानसिकता और बताया कि बुढ़िया महिला के संपर्क में कोई विधायक क्यों होगा। ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। और वो कहते क्या हैं, अगर आप उस बात को सुन ले तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा और आप समझ जाएंगे कि बेटियों को आखिर किससे बचा के रखना है। इनका कहना है विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तेरे संपर्क क्यों आएंगे? तो किसके संपर्क में आएंगे बंशीधर भगत? शर्म नहीं आती? कितने बेशरम हो आप। अपनी उम्र में आकर भी कुछ सीखे नहीं और बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को किस तरह से, उनके बारे में क्या सोचती है, ये बंशीधर भगत ने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पहले एक महिला को कहा था, एक महिला जिसने इनके संगठन महामंत्री जो आरएसएस से आता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, उसने एक महिला का शोषण किया। जब वो महिला दर दर की टोकरे खाते हुए एक नेताजी के पास पहुंची तो उस भाजपा के नेता ने उस महिला को भी यही कहा था कि जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं तो वो इन सब चीजों के लिए तैयार होती हैं, मतलब अपना शोषण करने के लिए तैयार होती हैं। शायद उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी में जो महिलाएं आती हैं उनका शोषण करने का उनको अधिकार है। और उनकी पार्टी में अगर आप देखें भी, आज तक कोई महिला किसी भी अच्छे मकाम तक नहीं पहुंची, कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं पहुंची। अगर पहुंची हो तो मुझे बता दीजिए एक नाम, वो नाम जिसकी जरूरत है उत्तराखंड को। उत्तराखंड राज्य बना था महिलाओं के बलिदानों से, और उत्तराखंड राज्य में एक प्रदेश अध्यक्ष आता है भारतीय जनता पार्टी का, जो महिलाओं के लिए कहता है कि अरे बुढ़िया, तेरे संपर्क में क्यों आएंगे विधायक। इसका मतलब है तुम ये कहना चाहते हो बेशरम आदमी, बेशरम बुढ़े, कि अगर महिला जवान होती तो उसके संपर्क में आते। ये सोचते हो तुम महिलाओं के बारे में? शर्म नहीं आती? और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देखिए कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में इन्होंने बागडोर दे रखी है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में अगर महेश नेगी एक महिला का शोषण करता है, अगर संजय कुमार एक महिला का शोषण करता है, तो क्या उसकी सुनवाई होगी? नहीं हो सकती सुनवाई, क्योंकि इस प्रकार के इनके नेता हैं जो ये सोचते हैं कि जो महिला बुढ़िया हो गई उसके संपर्क में भला कोई क्यों आएगा। मतलब ना कोई मान, ना कोई सम्मान, महिलाओं की इज्जत नहीं। अरे महिलाओं के बने प्रदेश में, महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रदेश में जो तुम्हारे को एक थाल में बिछा के मिल गई है ना बंशीधर भगत, कुछ तो शर्म कर लेते। मगर तुम्हें तो देवी माँ माफ नहीं करेगी। माँ गौरी से मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई भी महिलाओं का अपमान करता है उसको सजा दे। मगर मेरे राज्य में अगर किसी महिला का अपमान किया, किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, लेकिन अगर महिला का अपमान किया है तो बेशरम, तेरी जुबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? शर्म नहीं आई कि इस तरह की बात बताकर अपनी मानसिकता दर्शा दी, अपनी परवरिश दिखा दी? ये दिखाई तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि अरे बुढ़िया, तेरे संपर्क में क्यों आएंगे। और सबसे दुखद विषय, वहां पे महिलाएं बैठी हुई थी, यानी कि वो महिलाएं जानती हैं कि अगर बुढ़िया हो गई तो उनका करियर खत्म। जब तक बुढ़िया नहीं है तब तक शायद इनकी पार्टी में उनको कुछ स्थान मिल जाएगा। अरे ऐसी पार्टी को, इन महिलाओं को छोड़ देना चाहिए, वरना धिक्कार है आप पर कि जिस राज्य को महिलाओं ने बनाया उस राज्य में यदि कोई भी पार्टी किसी भी महिला को अपमानित करती है, बदनाम करती है, तो उस पार्टी का साथ छोड़ना चाहिए। मैं अपने राज्य की जनता को यह कहना चाहती हूं और उन्हें दिखा रही हूं कि ये क्या कह रहे हैं। ये वीडियो भी अभी डालूंगी, देखिए कि किस प्रकार से अपमानित किया इन्होंने एक महिला का जो उम्र दराज है। मतलब उम्र दराज महिला के पास कोई विधायक नहीं जाएगा, क्योंकि इनके विधायकों के दिमाग के अंदर केवल एक गंदगी घूमती है। इनके विधायकों के अंदर अगर महिलाओं के बारे में कोई भी उनकी छवि बना रखी है इन्होंने, तो केवल वही वाली है। समझ गए कौन सी वाली? वही वाली जो आपने हिमाचल प्रदेश की वीडियो देखी होगी। केवल और केवल ये महिलाओं का शोषण करने के बारे में सोच सकते हैं। और यही वो पार्टी है साथियों जिन्होंने
दिया था नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बंशीधर भगत को शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि विधायक उस बुढ़िया के संपर्क में क्यों होंगे। और मैं बताती हूं कि ये किसकी बात करें। इन्हें इलाज की जरूरत है, आप लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचपन से ही बीमार है, शुरुआत ही आरएसएस से की थी, जो महिलाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं है। और जिस प्रकार से आज इन्होंने इस बात को कहा है, ये दिखाता है कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो शायद महिलाओं के शोषण के लिए बनाया है, शोषण करने वालों को बचाने के लिए बनाया है, और राज्य को खत्म करने के लिए। क्योंकि ये राज्य, ये मां उत्तराखंड है, ये बाप उत्तराखंड नहीं है। और ये तेरी जो माएं है ना बंशीधर भगत, हम तेरी मां ही नहीं, तेरा बाप भी है, क्योंकि तुझे वही भाषा समझ में आती है। शर्म नहीं आई इनको। बता दूं मैं आपको कि 6ठी बार विधायक, यूपी उत्तराखंड में मंत्री सहित कई अन्य दायित्व इन्होंने लिए हैं। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और इन्होंने अपने जीवन का सफर शुरुआत में आरएसएस से किया था। और आरएसएस में ये क्यों गए थे? क्योंकि ये प्रेरित हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और जनसंघ से जुड़े थे। और राजनीतिक सफर में इन्होंने ग्राम प्रधान से होते हुए 6ठी बार विधायक सहित बहुत सारे पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दोनों ही जगहों पे मंत्री के दायित्व का बाखूबी निर्वहन किया। और ये बाखूबी निर्वहन कैसा हुआ होगा आज आप समझ गए होंगे। इनकी मानसिकता देखकर आप समझ गए होंगे कि महिलाओं के साथ इन्होंने क्या क्या किया होगा। बुढ़िया महिलाएं इन्हें अभी भी नहीं अच्छी लगती। बुढ़ऊ इस उम्र में भी बुढ़िया महिलाएं नहीं, जवान महिलाओं की बात करते हैं। आप जवान महिलाओं के संपर्क में रहने की बात करेंगे और आप बुढ़िया महिलाओं का अपमान करेंगे, चाहे उनका राजनीतिक सफर आपसे ज्यादा क्यों ना हो, चाहे उन्होंने राजनीति में अपना नाम क्यों ना कमाया हो। आप किसी महिला को इस तरह अपमानित करेंगे? आप विपक्षियों को, आप विरोधियों को कह सकते हैं, तार्किक बातें तो कहना समझ में आता है, लेकिन एक महिला को यह कह देना कि बुढ़िया तेरे संपर्क में कोई क्यों आएगा, बुढ़िया तेरे संपर्क में, हम अपनी दादी, अपनी नानी के संपर्क में क्यों आते हैं। ये ऐसे नेता है जो अपनी मां का सम्मान भी नहीं कर सकते, जो बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते हुए आज बूढ़े हो चुके हैं, और दिमाग से भी ये बूढ़े हो चुके हैं। आपको बता दूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राम मंदिर आंदोलन के समय में भी जेल में गए थे। राम मंदिर आंदोलन के समय में जिस वक्त ये जेल गए थे, तो कहते हैं कि 23 दिन तक ये भी जेल में रहे थे, और ये कहते हैं कि ये धार्मिक काम करते। किसकी पूजा करते हो भाई, ये भी बता दो बंशीधर भगत। महिलाओं की पूजा तो नहीं करते हो, मतलब बुढ़िया महिलाओं की पूजा नहीं करते। जो देवी माँ होती है उनकी उम्र नहीं होती, मगर वो सदियों से हैं, हमेशा से हैं, सदैव से हैं, और सदैव अनंत काल तक रहेंगे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाओ। और जो इस धरती पे आता है वो हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, और जो महिला आपके विपक्ष में है, आप उनका इस तरह से अपमान करते हैं। आपके घर में क्या महिलाएं नहीं? क्या आपका विवाह नहीं हुआ? क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं, माताएं नहीं हैं? आप समझ लीजिए, उत्तराखंड की जनता को मैं कह रही हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग हैं घटिया मानसिकता वाले। ये कहते हैं कि किसी बुढ़िया के संपर्क में कोई विधायक क्यों होगा। अगर जवान होती तो क्या उसके संपर्क में आप भी चले जाते? इस तरह की बात एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से करते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात कि वहां पे बैठी महिलाएं भी एक शब्द नहीं बोलती, कम से कम वॉकआउट ही कर जाती। अगर आपको अपने आत्मसम्मान की फिक्र होती तो आप वहां से उठ जाती। अब मैं अपनी महिला साथियों का आह्वान करती हूं जो भारतीय जनता पार्टी में है, अपने प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान का खंडन करे, इसकी भर्त्सना करे, इन पर सवाल उठाए, अपने नेताओं से कहें कि इन्हें हटाया जाए, क्योंकि महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। आपको ये आगे कभी नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि अगर आप उम्र दराज हो चुकी हैं तो आपके संपर्क में कोई नहीं आने वाला भारतीय जनता पार्टी का। क्या यही है आपकी पार्टी?
मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या इसलिए बैठाया है आपने बंशीधर भगत को? जेपी नड्डा जी, आपने इसलिए बैठाया इनको उत्तराखंड की इस कुर्सी पर ताकि ये इस तरह से महिलाओं के बारे में बात करें, महिलाओं के विरुद्ध अपशब्द कहें? और ये आपके प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब आपकी पार्टी का हर व्यक्ति इनके अधीन है, यानी कि आपकी पार्टी का हर व्यक्ति इनके लिए अच्छे शब्द बोलेगा। उनकी मजबूरी है अगर उन्हें पार्टी में रहना है। अगर वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपकी पार्टी उनको निकाल देगी। क्या इसी वजह से महेश नेगी का संरक्षण किया जा रहा है? साथियों, आप समझ गए होंगे, और मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रणव कुमार चैंपियन जो जब तक कांग्रेस में था उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वो मां उत्तराखंड के लिए कुछ भी अपशब्द कह दे, मगर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसने क्या किया? उसने कहा कि मां उत्तराखंड उसके लिंग पर है। यह कहा था प्रणव चैंपियन ने, और इन्होंने उसको 6 साल के लिए निष्कासित किया, और 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद उसको वापस पार्टी में ले लिया 13 महीनों के बाद, क्योंकि अपने क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़िया है और वो एक जीती जिताई सीट पर बैठा हुआ है। परंतु क्या उत्तराखंड की जनता ऐसे लोगों को अपने राज्य में रखना चाहती है? क्या उत्तराखंड की जनता महिलाओं का अपमान करने वाले नेताओं को अपने बीच में रहने देना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड की माताएं बहनें ऐसे लोगों के समक्ष चुपचाप कब तक बैठी रहेंगी जब तक ये उनका अपमान करते रहेंगे? आखिर कब तक आप इस अपमान को सहेंगी? ये आपको बताने की जरूरत है मेरी बहनों। आप किसी भी पार्टी में हो, मगर आप मेरी बहनें हो, मेरी माताएं हो, मेरी बेटियां हो, मेरी बहनें हो, और मैं ये मानती हूं कि अगर कोई भी महिला किसी भी महिला का कोई भी अपमान करता है तो मैं उसके विरुद्ध खड़ी हूं। मेरी पार्टी का होता मैं भी उसके भी विरुद्ध खड़ी होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कभी कोई इस प्रकार की बात नहीं करता। अगर कर दे, आज तक तो नहीं किया, अगर कर दे तो उसे पार्टी से निकाला जाएगा। मगर उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस बेशर्मी से जो बोलते हैं, जब वो माताओं का अपमान करते हैं, कहते हैं बुढ़िया के संपर्क में कौन रहेगा? आपको क्या उम्र आपकी बड़ी नहीं है? क्या आप सदैव जवान रहेंगे, या आप बुढ़ापे में भी केवल जवान महिलाओं के संपर्क में रहेंगे? इन बातों का जवाब अवश्य दीजिएगा बंशीधर भगत जी, क्योंकि आपने उत्तराखंड की माताओं का अपमान किया है। अगर कोई बेशर्मी आपसे हुई है, अगर गलती हुई है, तो अपनी कुर्सी से उतर जाइए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर भी आपको अधिकार नहीं है कि आप इस कुर्सी पर विराजमान रहें, क्योंकि ये राज्य दिया है महिलाओं ने, ये राज्य बना है महिलाओं के बलिदानों से, और आप अपमानित कर रहे हैं माताओं, बहनों, सबका, और मां उत्तराखंड की। मां उत्तराखंड में कितनी देवियों का वास है, क्या आप नहीं जानते? उन देवियों के मंदिर में पूजा करने तो नहीं जाते ना? या आप केवल बालिकाओं की पूजा करते हैं, युवतियों की पूजा करते हैं? जिनकी उम्र ज्यादा हो जाए, जिन भगवानों की, जिन देवियों की, उनकी पूजा नहीं करते? तो याद रखिएगा, देवी का स्वरूप चाहे बचपन का हो या बड़े होने के बाद का, देवी सदैव थी, सदैव रहेगी। उसी प्रकार से जो धरती पर जन्म लेता है उसकी उम्र होती है, और एक दिन जीवन काल समाप्त हो जाता है। उसी तरह आपके साथ भी होगा। या आप सोचते हैं कि आप चिरायु हैं, सदैव रहेंगे? माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी होगी। आपको माफी केवल इंदिरा हृदयेश जी से नहीं मांगनी होगी, जिनके बारे में आपने ये घटिया टिप्पणी करी। आप राजनीति करते करते अपनी घटिया मानसिकता दिखा गए। आप घटिया राजनीति करते हैं, ये आपने बता दिया। राज्य की जनता देख रही है, और अब से जनता को सदैव के लिए याद कराना ये मेरा भी काम है, ये आपका भी काम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी पार्टी में महिलाओं की जगह नहीं है। अगर उम्र दराज हो जाए, अगर बुढ़िया हो जाए उम्र के हिसाब से महिला, तो उसे पार्टी में बैठा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा।
मतलब उसका करियर फिनिश्ड। इनका करियर चलता रहेगा, ये बुढ़ापे में भी राजनीति कर सकेंगे और घटिया राजनीति, क्योंकि इन्हें तो बुढ़िया महिलाओं के संपर्क में नहीं रहना। यही ना? सोचिएगा साथियों, और ऐसे लोगों को दुत्कारिए, क्योंकि ये दुत्कारने के ही लायक है। ये बेशरम लोग हैं, इनको अपने अपने आसपास से हटाइए, अपने आसपास बैठे इस प्रकार के लोगों को पहचानिए साथियों। आप और मैं, हम सब मिलकर अपने देश में राजनीति की सफाई कर सकते हैं, मगर राजनीति में जिस चीज की सफाई करनी है, बंशीधर भगत है वो। जिस चीज की सफाई करनी है, महेश नेगी है वो। जिस चीज की सफाई करनी है, संजय कुमार है वो। और इस चीज को आपको पहचानना होगा, इन लोगों को नकारना होगा। यदि आप सचमुच में अपनी माताओं बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी दादी नानियों का सम्मान करते हैं, अगर चाहते हैं कि दुनिया में उन्हें सम्मान मिले, तो दल से ऊपर उठ के सोचिए, सच्चाई से सोचिए, साफ दिमाग से सोचिए। इस तरह के घटिया लोगों को राजनीति से बाहर करिए। जो लोग इन्हें वोट देकर चुनते हैं, धिक्कार है उन पर। नहीं दिखाई देता कि ये महिलाओं का कैसा अपमान करते हैं, कितनी महिलाओं का शोषण होता होगा आसपास, और ये कुछ नहीं बोलते होंगे या उसे होने देते होंगे। और क्या पता, समझ रहे? इनकी मानसिकता बता रही है। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की मानसिकता क्या है। नीचता की पराकाष्ठा, इनकी घटिया मानसिकता की महिलाओं को बताते हैं कि बुढ़िया महिला के संपर्क में कौन रहेगा। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।